I would just like to say to the government, convey a message to the government that the people who have elected have even the power to remove you. And don't forget this. Please remember this. I know that the leader of this country is not very well at remembering things because और यदि आपको 5 स्टार सेवा और ये आपको नेता बनना है, आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनना है, तो आपका एक क्रिमिनल होना ज्यादा जरूरी है। जय हिंद साथियों। आज हमारे देश की स्थिति कुछ इस प्रकार हो गई है कि यदि आप बहुत ही अच्छे हैं और यदि आप समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं और गरीबों को देखकर आपके अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि जिन चीज़ों से ये वंचित रहे हैं उनको वो मुहैया कराया जाए। एटलीस्ट अगर आप सक्षम नहीं भी हैं तो भी जो चीज़ें सरकार ने उनसे वादा किए उन्हें देने के लिए और उन्हें वो नहीं मिली हैं तो आप सिस्टम तक जाके सिस्टम से बात करके उन्हें वो चीज़ें मुहैया करा पाएँ। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं और ऐसा करते हैं तो आपका इस देश में एनकाउंटर कर दिया जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहीद भरत भूषण तिवारी जी की, जिनका अभी एक दिन पहले ही बिहार में एनकाउंटर कर दिया गया था। मैं आपको बता दूं वो इंसान ना ही एक नक्सलवादी था, वो इंसान ना ही एक आतंकवादी था, वो इंसान ना ही एक देशद्रोही था और ना ही वो देश अहित की बातें करता था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने गांव के लिए हमेशा आवाज़ उठाई थी। उसने अपने गांव में जो भी बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए बहुत काम किए थे। उनका सिर्फ एक ही काम था कि जो भी चीज़ें सरकार ने वादा की थी उनके गांव के लोगों से वो चीज़ें उन्हें मुहैया क्यों नहीं कराई गई, इसी के खिलाफ वो हमेशा सिस्टम को दरकार लगाते रहते थे। उन्होंने कोविड-19 के समय से ही अपने गांव वासियों के लिए सक्रिय रूप से अच्छे कार्य किए थे और अंत समय तक भी उनकी बस यही मांग थी कि जो भी वादे सरकार ने उनके गांव वालों से किए हैं और एट अ लार्ज स्केल जो भी सरकार वादे देशवासियों से करती है उनको पूरा भी किया जाए और वो चीज़ें सारी मुहैया करवाई जाए। और उनका एनकाउंटर सिर्फ इसी देश हित के भावना के लिए कर दिया गया और यही नहीं, उनकी इस भावना की वजह से ही उन्हें मेंटल भी घोषित कर दिया गया। अमूमन एनकाउंटर तब किया जाता है जब कोई मुजरिम, जब कोई आतंकवादी या फिर कोई नक्सलवादी सरेंडर करने से मना कर देता है, यानी कि आत्मत्याग करने से मना कर देता है। परंतु भरत भूषण तिवारी जी ने सरेंडर भी कर दिया था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी पिस्तौल को पुलिस वालों की तरफ फेंक करके खुद को सरेंडर कर दिया था, परंतु उसके बाद भी उनका एनकाउंटर किया गया। कुछ लोगों ने यह भी टिप्पणी दी है कि शुरू में उनके सामने भरत भूषण जी को सिर्फ 3 गोलियां लगी थी, लेकिन जब बॉडी एम्बुलेंस में से उतरी तब उनके शरीर पर 5 जगह गोलियों के निशान थे। अंदेशा साफ है कि यदि आप देश हित की सोच रखते हैं और देश हित के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो आपका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। और यदि आपको 5 स्टार सेवा और ये आपको नेता बनना है, आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनना है, तो आपका एक क्रिमिनल होना ज्यादा जरूरी है। At last, I would just like to say to the government, convey a message to the government that the people who have elected you have even the power to remove you. And don't forget this. Please remember this. And I know that the leader of this country is not very well at remembering things because he is not even remembering his statements, his own statements, which he has given in his past interviews. that अपने देवी देवताओं को डुबो दो, इन मूर्तियों और मंदिरों में भगवान है क्या? अरे भगवान तो आपके अंदर है। आई नो दैट these statements are given by Mr. Narendra Modi, but he is not even remembering these things. And I know that he didn't believe in these things also. Means the type of things he is portraying, he is portraying that he is a very religious person. But I can bet to you that he is not a religious person today also from soul. After getting elected by the people, he has known that how to gain the votes of the people. Because अगर वो इतने religious होते तो जो चोरी हुई है राम मंदिर में उस पर कुछ ना कुछ टिप्पणी वो जरूर दिए होते। राम मंदिर के गर्भगृह से उनके चरण पादुकाएं तक गायब है। ये हाल है धर्म का। So why not even a single person and the topmost authority of the government is not speaking on the matter of Ram Mandir theft? Why they are not speaking a single word? I asked to the government, I asked to him. And you all have to ask this. Please share below in the comment section that what are your thoughts on this topic, and don't forget to leave a comment for Shaheed Bharat Bhushan Singh. Jai Hind, Jai Bharat.